देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। माशाल्लाह से आप सब की दुआओं से तकरीबन 4 महीने की ब्रेक के बाद आपको पता कि हादसा जो हुआ उसके बाद अब 4 महीने के बाद ये मेरा पहला सैटरडे का मेरा प्रोग्राम है। पहली मुलाकात आपसे हो रही है एक लंबे गैप के बाद, और इससे पहले 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ मैं, मगर ताज़ी बात है और यकीनन मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारी दुआएँ आपके लिए, आप सब की दुआएं, आप सबके मैसेजेस, आप सबका हाल अहवाल, बहुत मैसेजेस मैसेंजर के ज़रिए, जिनके व्हाट्सअप था वो व्हाट्सअप के ज़रिए, कॉल के ज़रिए आप सब मेरे साथ राब्ते में रहे और मेरी तबीयत दरियाफ्त करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा खैर दे और अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और अब वही सिलसिला फिर दोबारा एक बार फिर तबीयत जैसी भी हो, आपको पता है कि मुझे जैसे डॉक्टर ने परमिशन दी मैं भागा फ़ौरन, क्योंकि आपसे मुलाकात के बगैर मैं रह नहीं सकता। ये मेरे इदारे के लोग भी जानते हैं कि मुझे ज़रा सा सिर्फ डॉक्टर ने कहा कि बस आप खड़े हो जाएं और चलना शुरू कर दें तो मैं भागा फ़ौरन। मैंने कहा जी फ़ौरन, बस मैं तो घर में नहीं रह सकता, बहुत हो गया मेरे साथ। तो आज इंशाल्लाह ताला हमने सोचा कि आज के ये पहला प्रोग्राम जो है वो मैं ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊँ। एक ड्रामा जो है, ड्रामे तो इनके बहुत सारे माशाल्लाह, ये बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, बड़े बड़े ड्रामे उन्होंने बनाए माशाल्लाह, और बहुत ही क्लासिक ड्रामे बनाए इन्होंने। और बहुत पहले इनसे कई अर्सा पहले, मतलब 4 साल पहले तक मुलाकात इनसे हुई हमारी। मगर अब ये मुलाकात एक ड्रामा आपने देखा जो जिसने बड़ा चर्चा, बड़ी TRP बड़ी हाई लेवल पर, ख़ासतौर पे यूट्यूब पे तो वो भाई उसका नंबर ही बहुत आगे था वो। तो बेबी बाजी एक बड़ा क्लासिक ड्रामा और सारे सुपरस्टार उसमें शामिल थे। तमाम लोगों को मल्टी कास्ट में लेके सब कुछ उसमें जो है वो जमा करती है और जमा करके ड्रामा वाकई बड़ा हिट गया। और इससे पहले अगर बेबी बाजी से पहले जाएं तो वो बड़ा हिट ड्रामा था और वो था अंगना, वो बड़ा क्लासिक बड़ा सीरियल गया। उसमें भी सारे बड़े बड़े अदाकार, सारे बड़े जितने जो सुपरस्टार थे वो सब यकजा थे, तो ये सब लोग उसमें शामिल थे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस डायरेक्टर से मैं कुछ मुलाकात की जाए, इनसे बात की जाए कि आखिर इतने अच्छे ड्रामे ये कैसे डायरेक्ट कैसे कर लेते, ये इतने सारे सुपरस्टार्स को एक साथ लेके चलना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वो कहते सबकी अपनी सोच है, वो सबको एक साथ लेकर चलना फिर काम करना बहुत बड़ा काम होता है ये। तो आज हमारे साथ मौजूद है तहसीन खान। तो खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब वैसे भी नाम बड़ा मशहूर हो चुका है खान साहब का, तो खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खुश आमदीद कहूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तहसीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जितनी तारीफ आपने कर दी, इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच। नहीं आपने माशाल्लाह काम किया, आपने माशाल्लाह काम किया। कहते काम करता है इंसान तो फिर उसकी तारीफ होनी चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। थैंक यू सो मच। ये कहते हैं कि जिसको अल्लाह ने इज्जत दे दी ना, इंसान पर फ़र्ज है कि वो उसकी इज्जत करे, क्योंकि उसको अल्लाह ने इज्जत दी है। बिल्कुल सही, हम देने वाले नहीं है कोई। बहुत अहम बात की और ये बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ आजकल, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिसको अल्लाह ने इज्जत दे दी है तो फिर आप कौन होते उसको मतलब रिजेक्ट करने वाले? बिल्कुल सही। तो उसको इज्जत, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बाप हो, कोई भी हो। अगर मेरे सामने मेरे बेटा को उसको अल्लाह ने मुझसे ज़्यादा बड़े ओहदे पे बिठा दिया तो मेरी मतलब है कि मैं अगर उसके सामने मौजूद हूँ, ऑफिस में मौजूद हूँ, कहीं मैं उसके अंदर हूँ तो रिस्पेक्ट करूँ उसकी। बिल्कुल सही। तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए बिल्कुल बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो आजकल क्या कर रहे हैं अब ये बताएं पहले, इस वक्त के? अगले ड्रामे की तैयारी कर रहे हैं। अगले ड्रामा कर रहे हैं माशाल्लाह। वो अब क्योंकि ये बहुत बड़ा आपको टारगेट मिला है अब तो। जी, अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेजेस पे, जहाँ मेरा नंबर है या उनके पास नंबर नहीं है, वो लोग मैसेज करके पूछते हैं अगला क्या आ रहा है, अगला क्या आ रहा है। तो मुझे पहले से ऑर्डर बुकिंग हो गई है तो मुझे बहुत ज़्यादा उसकी प्रेशर भी फील होता है कि पता नहीं लोगों को इस जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे पूरा उतर पाऊंगा या नहीं, लेकिन कोशिश पूरी करूँ। नहीं मतलब आप जिस तरह कि माशाल्लाह आपके अगर देखा जाए, मतलब पीछे बैक हिस्ट्री देखी जाए तो उस हिसाब की आपकी कोशिशें दिन ब दिन आगे बढ़ रही हैं माशाल्लाह। इंप्रूवमेंट है और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। अच्छा मुझे बताएं कि अंगना एक बहुत अच्छा मतलब कामयाब सीरियल रही, वो भी अंगना में सारे मल्टी जो सुपरस्टार उसमें मौजूद थे, सारे कुछ छोटा बड़ा सब सारे शामिल थे उसमें। मतलब इतने सारे लेकर चलना आपने किया, वो बड़ा सुपर हिट। उसके बाद फिर बेबी बाजी जब आया तो ये सब लेके कैसे ये इतने सारों को बड़े सुपरस्टार को लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे? देखिए, पहला इस तरह का अगर मैंने कोई ड्रामा किया था मेरे अपने था जिसमें बहुत ज्यादा रश था, तो शायद एक्टर्स कंफर्टेबल रहते हैं जब मेरे साथ और मैं कर सकता हूँ। पहली बार तो इंसान कर लेता है कि जो आया करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मुझे मजा आता है। सही है। जरा
बहुत सारे किरदार होते हैं जिनके ऊपर आपको मार्जिन मिलता है खेलने का, या आप डिफरेंट तरीके से सीन्स को और स्क्रीन को अपनी ज्यादा सजा सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है बड़ी कास्ट के प्रोजेक्ट्स करना, और वही फिर प्रोड्यूसर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि तहसीन से ऐसे ही प्रोजेक्ट्स करवाए जाएं। लाजिम होता है। फिर आप भी कहते हैं जब एक राह पे निकल पड़ते हैं तो लोग कहते हैं नहीं यार ये बड़ा एक्सपर्ट है, ये हाईवे पे दौड़ाएगा, ये इसे हमेशा से दौड़ाया है तो ये इससे ज्यादा दौड़ाएगा, ये पहले 140 पे था तो अभी यकीन नहीं 160 पे जाएगा ये। तो ये होता है, ये हकीकत है, फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। ये तो इसमें कोई सही बात है। तो अभी अच्छा ये जो कहानी थी, ये बेबी बाजी की कहानी, ये इसका जो सिलेक्शन हुआ था कैसे, मतलब इसमें तो ये कुछ थी मासी की कहानियों से मिलती जुलती फैमिली, मतलब उसमें मिक्सचर था बड़ी वो काट छाट वो फैमिली में जैसे एक दूसरे टांगे खींच रहे होते हैं, एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं, तो वो सारा ये कहानी का कैसे सिलेक्शन कैसे होता है, क्या था इसका? लेकिन जब कहानी हमारे पास जब कहानी मेरे पास आई थी तो कहानी तो बेसिक थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली है और 4 बेटे हैं, और वक्त के साथ वो कैसे बदलेंगे और घर का बंटवारा होगा। लेकिन जिस तरह से मंसूर ने इसे लिखा हुआ था, जो छोटी छोटी बातों पे झगड़े थे, वो इतनी डिटेल थी, जो हर घर का हिस्सा है, जो हर घर में आम इस तरह की चीजें होती हैं, जिस तरह एक दूसरे से मुखातिब किया जा रहा है या जिस बात को इशू बनाया जा रहा है, वो बहुत कॉमन था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। फिर जिस तरह का उस कहानी को पढ़ के जो मुझे वहाँ माहौल फील हो रहा था, तो मुझे बड़ा 90s लेट 90s का माहौल ऐसा लगा कि जैसे हमारे टाइम पे इस तरह जॉइंट फैमिली में रहते थे, जब हम बचपन में देखते थे। तो मैंने सोचा कि मैं स्क्रीन पे भी ऐसी ही कोशिश करूं कि देखने वाले को भी ये वैसा ही लगे। तो बस इसीलिए हमने उसको बहुत सादा सा शूट किया, बहुत ज्यादा ग्लैमर ऐड नहीं किया, सादगी और सच्चाई से शूट किया कि रियलिटी उसमें फील हो और देखने वाले को भी वो अपने घर सा लगे। तो बस यही कोशिश थी और वो लोगों को बहुत पसंद आई। अब वो असल माजी में होता यही था ना कि जब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था तो एक दूसरे की बड़ी नजर रखते थे ना, अब वो एक दूसरे की टांग भी खींचना, ये मैंने उसमें देखा कि ये सब कुछ हो रहा था इसमें भी, आपस में प्यार, लूडो खेलना साथ में, फिर सारी फैमिली साथ बैठ के खाना खाना, ये आज की तरह नहीं है। वो आज तो ये कि मिल बांट कर जो ना, आज तो कहते हैं ना मिल बांट कर जो ना वो मोबाइल पे बस व्हाट्सएप देखना है, अब तो मिल बांट के व्हाट्सएप देखना है, गप्पे मारना नहीं है, वो तो कहानी नहीं है। मगर आज का दौर है क्योंकि लोग इतने बदल चुके हैं, अब तो माहौल इतना सेल्फिश हो चुका है कि आप गैदरिंग अगर वीकली दोस्तों की, यारों की, रिश्तेदारों की गैदरिंग भी लगती है तो उसमें होता यही है कि बस वो और भी कैसे के बाद फिर मोबाइल पे लग गए, घंटा उसी में लगे। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब किसी को फिक्र ही नहीं कि यार अगर मिले बैठे तो क्यों बैठे, कैसे बैठे। और ये हमारी बड़ा मामला है इसमें अखलाकियात का हमारी, कि जो इंसान इस वक्त आपके सामने है वो उस वक्त आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि आप फोन पे या किसी और से वर्चुअली राब्ते में है, वो उसको आप ज्यादा ध्यान दें और सामने वाले को इग्नोर करें। सही बात है, ये तो है। अच्छा तहसीन, ये तो सिलसिला अभी का था, ये माशाल्लाह ये आप जब इसमें आए एज ए डायरेक्टर, आपने कब इसको पहला आपका कौन सा था? लेकिन डायरेक्शन तो पहली मेरी 2014 में शुरू हुई थी। मैके को दे दो संदेश, मैके को दे दो संदेश में। जी जी। और उससे पहले मैं असिस्टेंट रहा, तो मैं बहुत कम एज से आ गया था इस फील्ड में, और 13-14 साल हो गए हैं उस काम करते हुए। 2010 से मैं कर रहा हूँ काम। तो मतलब बच्चे को कोई और काम नहीं मिला था इसके अलावा? नहीं, मैंने बेसिकली अकाउंटेंसी करना चाहता था, लेकिन बस था कि यहीं आना है और यही काम करना है, क्योंकि मुझे था, मेरी अट्रैक्शन थी। कॉलेज में, स्कूल में प्रोजेक्ट्स होते थे, इस तरह के करते थे, यूनिवर्सिटी में करते थे। तो बस फिर मैंने सोचा कि जब इसमें आना है तो इसके बारे में तालीम हासिल की जाए, पढ़ा जाए। तो मैंने कुछ कोर्सेज किए। अकाउंटेंसी तो कहता खुश्क सब्जेक्ट है, मजा नहीं। मैं भी माजी में वही करता था। मैं भी सुबह 9 के बाद लेकर अकाउंट से, मैंने कहा भाई ये बैठ नहीं सकता, बैठने वाले लोग नहीं भाई नाम से वो कि बस बैठ के 9-11 के चक्कर पड़ा रहे बंदा, वो तो हकीकत है ये। तो फिर बाकायदा आपने इसके फिर एज ए डायरेक्टर जो अपने कोर्सेज वगैरह? जी, मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ से इसके स्टडीज़ किए, डिप्लोमा किए और कोर्सेज किए, और उसके बाद फिर मैं प्रोफेशनली इस काम में शामिल हुआ। गुड, माशाल्लाह, गुड, ज़बरदस्त जी। और बिल्कुल ये देखें आप, इस तहसीन खान हमारे साथ मौजूद है। तहसीन खान का ड्रामा इस वक्त रिसेंटली देखा जाए तो बेबी बाजी वाकई में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल मतलब दुनिया भर में मैंने देखा, दुनिया भर के लोगों को। मैं अमूमन उसको व्हाट्सएप पे, उसे क्या नाम, उसके यूट्यूब पे देखता रहा हूँ मैं, कि लोगों के मैसेजेस देखे तो वो एक एपिसोड इधर वो अपलोड होता था
और उधर जब थोड़ी देर बाद देखते तो मिलियन में पहुंच जाते हैं जी। यार। मैं हैरान, मैं कि ये लोग क्या करते हैं कि भाई कैसे चल रहा है ये। एक घंटे में हमारा 1 मिलियन व्यूज हो जाते थे, 2 से 3 घंटे में 5 मिलियन व्यूज हो यार जाते। ये और वो उसका था ये कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका का नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ये इन कंट्रीज में बहुत देखा जा रहा था। उसके अलावा फिर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से मैसेजेस आते थे, फ़ोन आते थे। जो हमारे जानने वाले रिलेटिव्स बाहर रह रहे हैं वो अक्सर फ़ोन करके बताते थे कि भाई यहाँ बड़ा शोर मचा हुआ है, बड़ी धूम मची हुई है। और इवन पाकिस्तान में शाम के वक्त जो है वो एक बड़ा टाइम था कि भाई 7 बजे बेबीबाजी का टाइम है। हाँ बिल्कुल। हमने वो मीम्स देखी कि ऑफिस में किसी एक ऑफिस ने लगाया कि हमारे ऑफिस में देखना अलाउड है, तो वहाँ चल रहा है। अच्छा। लिंक्डइन पे एक हमारा सीन वायरल हो गया, जो हमने 2 लड़कों की ऑफिस में जॉब करते हुए बातचीत। बिल्कुल देखा, सही। तो बहुत सारे इसमें कुछ ऐसे वाकयात हुए जो पहले नहीं हुए दूसरे ड्रामों में। तो हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग था कि लोग इतना देख रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं, और उससे बड़ा हौसला बढ़ गया हमारा। अच्छा, आपने पहले तो मैके को, उसके बाद फिर आपका जो सिलसिला शुरू हुआ, तो वो कैसे कहानी फिर आगे बढ़ती रही? ये क्या? मैके को दे दो संदेश किया, फिर मैंने बाबुल कांगना किया, किरण, उम्मे हानिया, फिर माला मीर एक हॉरर ड्रामा किया। माला उस मीर वक्त मैं आपके शो में आया था। वो हसन के साथ आए थे आप, दोनों आए थे। फिर उसके बाद महरानी, मेरे अपने अंगना, तो अब 10-11 ड्रामे मैं कर चुका हूँ। और तकरीबन देखा जाए माशाल्लाह सारे बड़े मतलब टॉप लिस्टेड ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह। बेबीबाजी जितना ये इतना तो नहीं लाभी, ये तो वो ये असल में पता है, ये इसको देखा जाए तो ये सफर रहा है ना वो। स्टेप बाय स्टेप आप जब सीढ़ी पे चढ़ रहे थे तो चढ़ते चढ़ते ये अभी इससे भी आगे कुछ स्टेप बाकी हैं, अभी टॉप नहीं है इंशाल्लाह, अभी टॉप नहीं। हाँ अभी तो मतलब ये अभी कुछ फ्लोर बाकी रह गए इंशाल्लाह। इसमें भी मुलाकात अजमल शोभी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से, और आज की मुलाकात हम करवा रहे हैं बेबीबाजी ड्रामा के बहुत ही मकबूल आम डायरेक्टर जनाब तहसीन खान साहब से। और इस वक्त मैं मौजूद है 4 बजे तक इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ रहेंगे। फेसबुक पर भी मौजूद हैं जनाब, और फेसबुक पर RJ अयाज खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर। जी वालेकुम अस्सलाम, वंडरफुल शो, लव यू, थैंक यू वेरी मच, लव यू टू। और उसके साथ साथ जनाब फिर इंडिया में भी हमें जो है वो देख रहे हैं जनाब शम्स रज़ा, इंडिया में भी देख रहे हैं, शम्स रज़ा देख रहे हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है शम्स, खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया आपका। और कहते हैं इंडिया में भी देखा जा रहा है आपका शो। जी बिल्कुल, आप जब देख रहे हैं तो फिर आप हमें पता कि आप मौजूद हैं। कराची किंग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ जनाब फिर हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त, और वो हैं जनाब मोहम्मद सद्दाम सरवर भी हमें देख रहे हैं ज़िला बावल नगर से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और यकीनन प्रोग्राम जो है आप रेडियो के साथ साथ अगर आप मौजूद हैं, देखना चाहते हैं तो लाइव वीडियो देख सकते हैं। फेसबुक पर आप जाकर FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर देख सकते हैं। आप मेरे पास मौजूद हैं मेरी ID पर जाकर, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और चाहे तो FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको सब जगह मिलेगा, रेडियो के साथ साथ आप देखना चाहें देख भी सकते हैं। मगर मज़ा जो है वो रेडियो का ही होता है ना? क्या ख्याल है? बिल्कुल, मतलब रेडियो की बात जो है, रेडियो का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना। रेडियो में तो बंदा आंखें बंद कर सुकून से, उसकी एक अलग ही खूबसूरती रहती है मेरे ख्याल से। जब आप सिर्फ आवाज़ जो है वो समातों तक पहुंच रही होती है तो वो डायरेक्ट दिमाग को और दिल को असर कर रही है। असल में थोड़ा सा वो वक्त के साथ साथ हमने लगा लिया, वरना हकीकत देखा जाए तो मज़ा रेडियो का ही है। रेडियो अपनी जगह एक अहमियत है, और कहते हैं रेडियो की अहमियत कभी भी जो खत्म नहीं हो सकती। दौरान सफ़र तो मैं आज तक रेडियो ही यूज़ करता हूँ। गाड़ी इतना अब लंबा डिस्टेंस हो गया है, शहर इतना बड़ा हो गया है, ट्रैफिक इतना है, तो आते जाते मतलब यहाँ से बंदा कहते हैं हैदराबाद पहुँच जाए, उससे ज़्यादा टाइम तो यहाँ से कोरंडी जाने में लग जाएगा। अगर देखा जाए तो उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ट्रैफिक इतनी है कि बंदा जाने में 2-2.5 घंटे उसको वैसे ले जाएंगे, कहीं ट्रैफिक में फंस गया तो उसमें रेडियो हम सफ़र रहता है, ऐसे ट्रैफिक के टाइम पे बड़ा साथ रहता है। तो सही। अच्छा, बेबीबाजी के दौरान कोई ऐसे वाक़यात कभी कुछ परेशानी भी होती होगी, कहीं ना कोई ऐसा कोई उलझन भी होती होगी, कहीं ना कोई चिक भी होती होगी किसी से, कभी कुछ शूट के दौरान, कभी किसी सीन के दौरान, क्योंकि मसाइल तो होते हैं ना। अच्छा, होता ये है कि जब इतने सारे लोग आपके पास कास्ट में हों और इतना लंबा अरसा साथ रहना हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होते हैं। अक्सर कुछ लोग अलग कमरों में बैठना शुरू कर देते हैं, अवॉइड करते हैं सिर्फ सीन्स के दौरान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ बेबीबाजी बल्कि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं मेरे सेट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता। बल्कि और बेबीबाजी तो इसकी इतनी बड़ी मिसाल बनी कि इस प्रोजेक्ट में तो हम इतना फैमिली की तरह साथ रहते थे, और कभी सऊद भाई कुछ खाने को मंगवा देते लेकर आ रहे हैं, कभी जुनेद कुछ लेता हुआ आ रहा है, कभी समीना आपा घर से खाना बना के ला रही हैं।
और जिस दिन जिसका काम नहीं होता था वो वैसे फोन करके आ जाता था, यार मैं बोर हो रहा था घर पे, तो मैंने सोचा कि पूरी फैमिली बैठी हुई है मेरी, हाँ, तो मैं आ जाऊं, क्योंकि एक आदत रूटीन बन जाती है। और उसके बाद फिर इतना हमारा तो फैमिली का साथ बना, अभी भी हम सब कांटेक्ट में हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं साथ में। एक दफ़ा हम पूरी बेबी बाजी की फैमिली ने जाके साथ पिकनिक की और बहुत अच्छा हमारा मिलना मिलाना रहता है। तो ये तो बिल्कुल एक फैमिली बन गई है। और स्क्रीन पे जो उनकी केमिस्ट्री आ रही थी, जो बॉन्डिंग आपने देखी, उसके पीछे ये खास वजह है कि हकीकत में हम सब एक फैमिली की तरह ही पिछले 8-10 महीने साथ रहे, और वही सब जो है वो स्क्रीन पे दिखाना भी आसान रहा इसलिए हमारे लिए। सही। अच्छा तहसीन ये बताया कि हमारे इंडस्ट्री में मतलब काम रेडियो में ड्रामा चल तो रहा ही है, मगर ड्रामा कुछ ड्रामे ऐसे कि बहुत ऐसे लगता है जैसे उसको लपेटा जा रहे हैं। मतलब क्वांटिटी पर तो बड़ा ध्यान हो रहा है कि मगर क्वालिटी जो है वो बहुत कम ऐसी देखने में नजर आती है। इसकी क्या वजूहत है? देखिए अजमल भाई, काम बहुत बढ़ गया है, हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, हर चैनल पे डेली के इतने ड्रामे हैं, तो ये कहीं भी दुनिया में होगा तो आपको हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं मिलेगी। 2-4 अच्छी होंगी, 2-4 बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी, कुछ बुरी भी निकल जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन में हर चैनल हर टीम कोशिश ये करती है कि वो दूसरे चैनल से कुछ हट के कुछ डिफरेंट करे और आगे निकलने की कोशिश करे। वहाँ कुछ तजुर्बे कामयाब रहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कामयाब नहीं रहते और वही व्यूअर्स तक पहुंच जाते हैं। तो यही एक सिनेरियो है। बाज़ औक़ात हम सिर्फ वही फार्मूला लेके चलते हैं कि जो चलता है उसी को रिपीट करते जाएं। जब कुछ अलग करना चाहते हैं कई दफ़ा वो चल जाता है, कई बार नहीं चल सकता। जैसे इस वक्त बेबी बाजी जो काफ़ी टाइम से इस तरह का फैमिली ड्रामा नहीं आया, नहीं था। मतलब ये नहीं है कि आज तक बना ही नहीं, बहुत सारे बने, लेकिन पिछले 4-5 सालों से ये ट्रेंड नहीं चल रहा था। एक ट्रेंड चल रहा था लव स्टोरीज का, तो हम बैक टू बैक वही देख रहे थे। तो ये वो खाली जगह वो पुर करने आया, तो लोगों ने मेरे ख्याल से हाथों हाथ लिया और उनको पसंद आया, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे घर की कहानी चल रही है। लोग मिस कर रहे थे शायद ऐसी कहानी जो बिल्कुल आम हो, बहुत आम सी हो। जबान इसमें जो डायलॉग्स थे वो बहुत हमने आमियाना से रखे कि घर की नेचुरल बातचीत लगे, कन्वर्सेशन लगे, घर का रिश्ता आपस का माए बाप जैसे होने चाहिए वैसे ही थे। बहुत कोई तैयार होके घर में नहीं घूम रहे थे मेकअप करके, भाभियां बहनें जो भी थे, तो वो कोशिश रखी गई कि बिल्कुल हकीकत से करीब तरीन हो और वो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। मुझे लगता है कि यही हमारी जो सबसे ज़्यादा कोशिश इसी बात पे थी कि कहीं कुछ फेक ना लगे, और वही हमारी कामयाबी की। अच्छा, मज़े की बात ये मैं जो देखा मैंने, मुझे ये कुछ बड़ा मतलब चेंज लगा कि इस तरह के फैमिली ड्रामे, हालांकि अगर कोई खातून लिखे तो एक अलग बात होती है ना कि खातून के जहन में तमाम चीज़ें होती हैं, वो अपने घर को, अपनी फैमिली को, माजी में तो उसके जहन में सारी चीज़ें होती हैं, मगर एक मतलब मेल अगर लिखे, आदमी लिखे तो ये अजीब। मुझे मंसूर ने लिखा तो ये मुझे अजीब कह रहे, एक आदमी जो मतलब एक इतनी बारीकी के साथ उन्हें घर की जो चीज़ों को नोक झोंक को निकाला है, हसीना मोइन मतलब बजिया या दूसरे तमाम अगर फैमिली उमर अहमद या लिखती तो एक बात होती कि फीमेल है ना, वो उनके जहन में तमाम चीज़ें होती हैं कि सास नंद का भी क्या होता है, ये होता है वो होता है। तो ये मेल का लिखना बड़ा एक नया कॉन्सेप्ट था। देखें, वो एक राइटर की एक रिसर्च होती है, उसकी ऑब्जर्वेशन होती है कि जिस तरह वो चीज़ों को देख रहा है। मंसूर से पूछा कि उसने अपनी किसी खानदान की कहानी तो लिख दी कहीं? एक्चुअली मंसूर ने मुझसे एक दफ़ा जिक्र किया था कि उसने ये अजरा या गुलशन आरा या बेबी बाजी ऐसे किरदार उसने अपने खानदान में, अपने बहुत करीबी ऐसे किरदार देखे हैं रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, तो वो इन किरदारों को बहुत करीब से जानता है, इसीलिए वो उनको खूबसूरती से लिख पाया और स्क्रीन पे बता पाया। क्योंकि वो मैंने देखा ना कि बारीकी बड़ी उसमें, एक मैंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा, रेगुलर नहीं देखा, मगर कुछ मैंने देखा एपिसोड, क्योंकि मेरे घर में जो रेगुलर मजाल है उसका कोई एपिसोड मिस हुआ हो। मेरी मिसेज ने और बेटी जो है वो तो रेगुलर बेबी बाजी मेरे अपने घर पे ये, क्योंकि ये ऐसी एडिक्शन बन गई थी कि रोज आपको बेबी बाजी का डोज जो है वो जरूरी है, जरूरी इतना वो मान जरूरी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी देखने वाला इस बात से डिसएग्री करेगा कि कहीं ना कहीं बेबी बाजी में जितने भी किरदार थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी किरदार को आप रिलेट करते हैं कि आपकी फैमिली में या कहीं कोई ना कोई वैसा किरदार आपको जरूर मिलेगा। सही बात है। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस शामिल करते चलें, और ये हयातुल्लाह का मैसेज कहता है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़रीन सतार गनी वाला कहती थैंक जी, थैंक यू। और शम्स रज़ा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। और सईद जान बरफात कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल खान शोबी साहब,
और कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, सही जान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आपके सामने मौजूद हूँ। बस थोड़ी कमज़ोरी है, दुआ करें ज़रा, धीरे धीरे इंशाल्लाह सेट हो जाएगा ये। और उसके साथ साथ भी जनाब फिर आगे है नबीला एजाज़ का मैसेज है कि सर मैं नबीला एजाज़ और तहसीन ख़ान को मेरा सलाम बोल दें, वालेकुम सलाम। मैं भी इनकी फ़ैन हूँ। अरे थैंक यू सो मच, वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या बात है भाई, तहसीन खान का तो मैं भी फ़ैन हूँ भाई। मतलब दोस्ती अपनी जगह, और बेशक ये छोटे भाई की तरह भी मेरे, मगर फ़ैन अपनी जगह। मतलब वो जो काम एक इंसान कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना वो हर इंसान का ज़रूरी है, उस पर फ़र्ज़ भी है कि अगर कोई अच्छी काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और बिल्कुल फ़ैन हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी कि भाई हम हैं तो ये फील्ड में ये नहीं है, ये भी किसी के फ़ैन होंगे। बिल्कुल, मैं आपका फ़ैन हूँ बचपन से। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, मतलब ये आपस में चीज़ें चलती हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि नहीं यार मैं तो भाई बहुत बड़ा वो बंदा हूं, आप तो हमारे लेजेंड्स में से हैं, और बिल्कुल अप्रिसिएशन बनती है और होनी चाहिए हर जगह। थैंक यू, आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि अगर आप लाइव कॉल करना चाहें, तो मुख्तसर सी कॉल सिर्फ ड्रामे के हवाले से, तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं मुझे 11111100 पर, ताकि कुछ अगर 2-4 कॉल भी शामिल कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा मसाला हमारे पास और आ जाएगा। और कुछ अगर आपको अच्छा लगा है उसमें, कुछ अगर आपको कहीं कुछ चीज़ ऐसी लगी, मगर सिर्फ और सिर्फ ड्रामा के हवाले से आपकी बात होगी, मुख्तसर सी बात, ड्रामे के, बेबी बाजी के हवाले से या अंगना के हवाले से, जो भी इनके ड्रामे के हवाले से। उसके अलावा कोई ये नहीं कि जी आप कैसे हैं, ठीक है तभी ठीक है, आप सो तो नहीं रहे थे, आप जाग तो नहीं रहे थे, ये कोई बात नहीं होगी, सिर्फ यही बात होगी। अच्छा, उसके अलावा मुझे तैसी नहीं बताएं कि आपने फिल्म अब तक क्यों नहीं की? एक्चुअली मैंने एक फिल्म की है, उसमें मैं मुआविन को डायरेक्टर उसमें था, जो थे मोहिब मिर्जा के साथ, इशरत मेड इन चाइना। अच्छा, वो उसका कुछ हिस्सा मैंने, वो मोहिब की थी ना, मैं कल शूट किया, कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान में शूट हुआ वो मैंने शूट किया। जो यहाँ के स्पेल था जी। तो कैसा, मतलब हमारे यहाँ फिल्म का अगर बात की जाए तो फिल्म में हमारे ड्रामा जो है ना, इसको बड़ी स्क्रीन पर ले आए उठा के, क्या कहता है, मेरी तो ये सोच है। नहीं, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो फिल्म ही हैं और उन्हें फिल्म की तरह ही शूट किया गया है, लेकिन हमारी मार्केट छोटी है फिल्म के हिसाब से। ये एक तवील बहस है, बार बार शुरू हो जाती है। हमारे पास जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ टेलीविज़न की है, फिल्म की कोई इंडस्ट्री नहीं है। आपको जो कुछ भी करना पड़ता है बहुत इंडिविजुअल करना पड़ता है। आपके पास बहुत सारी इंटरनेशनल जो लॉज हैं या जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के पिलर्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं है। तो फिल्म इंडस्ट्री का मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर है। आई एम सॉरी, जब तक उसको गवर्नमेंट की तरफ से या आवाम की तरफ से सपोर्ट नहीं होगी, जब तक उसके बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं बनेंगे। नहीं, आवाम की तरफ, पता है आपकी बात काट रहा हूँ, आवाम की तरफ से सपोर्ट देगी जब आवाम को, अब वो आवाम देखे ना, एक तो ये हमारे यहाँ के फिल्म स्टार्स हमारे यहाँ नहीं है ना, हमारे टीवी स्टार है जो अब 9 से वो बात है कि बेफर्ज बेबी बाजी घर में चल रहा है, उसमें तमाम सारे सुपरस्टार मौजूद हैं, और वो 8 से 9 बजे अगर बेबी बाजी देगा और उसके बाद 10 बजे बंदा जाके उन्हीं को ड्रामे में फिल्म तो कहाँ देखेगा बंदा? कोई अहमियत रहेगी? कुछ नहीं रहेगी ना वो। क्योंकि माजी में जब आप मतलब फिल्में देखते थे तो वो उन स्टार्स को कभी ड्रामा में नहीं देखा हमने, तो उनको देखने के लिए भागते थे। क्या नई फिल्म आ गई, नदीम साहब की आ गई, वजीर साहब की आ गई, मोहम्मद की आ गई, उनकी आ गई। आज वो सारे वही लोग ड्रामों में मौजूद हैं और वही फिल्म में मौजूद है, तो कैसे? और कहानी में भी कोई फर्क नहीं होता। नहीं, इसमें फर्क तो पड़ेगा ना। इससे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी है नहीं। अगर कोई अदाकार ये डिसाइड करे कि वो सिर्फ फिल्म ही करेगा तो वो सिर्फ साल में एक ही दफा काम कर सकता है, क्योंकि साल 2 साल उसको ये तो थोड़ा सा कहते हैं, अगर इंडस्ट्री को बनाना है और अपने आप को भी अगर करना है कि जी मैं फिल्म स्टार हूँ, तो फिर कहते हो तो फिर और उसमें मैं एक और बात ऐड करना चलूँ। अब इंटरनेशनली जो है, अब चीज़ें बदल गई हैं। अब स्टार्स उस तरह नहीं है कि वो आपको कहीं और देख ही नहीं सकते थे सिवाय आप बड़े पर्दे पे जाके उनसे मुलाकात करते थे। अब सबके सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म्स पे सबके अपने अपने पेजेस हैं, वीडियोस करते रहते हैं, टीवी के शोज़ करते हैं। जितने भी इंटरनेशनल स्टार्स हैं आप जगह जगह उन्हें फॉलो कर सकते हैं, मिल जाते हैं वो आपको। तो अब वो उनको उतना मुश्किल नहीं है उन तक पहुंचना या रसाई करना। अब आप अगर सिनेमा जाएं या आप चाहते हैं तो सिर्फ आप फिल्म देखने जाएं। वो फिल्म, कहानी, कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको खींच के लाए। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी अदाकार या एक्टर की वजह से क्राउड सिनेमा जाता है। वो सिर्फ एक अच्छे कंटेंट या फिल्म की वजह से जाता है। अगर ये भी ट्रेलर है, ये भी कंटेंट की भी बहुत वीकनेस है, बहुत कंटेंट भी तो हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये भी हकीकत, इसमें भी सही है कि कंटेंट को भी ले सकते हैं, कंटेंट भी नहीं है। उसके अलावा थोड़ा सा फिर फर्क है कि ड्रामा और फिल्म की दोनों की पिक्चराइजेशन में बड़ा फर्क है।
जी, फर्क है, क्योंकि ड्रामा कट टू कट होता है जी, फिल्म मतलब आपको होता है लॉन्ग उसका होता है। हाँ। तो ये वो ड्रामे को फिल्म में अगर ले जाएं तो फिर कैसे मजा आएगा? देखिए ये भी तो मतलब ये भी एक्चुअल फर्क है ना, एक ये तो हमारे डायरेक्टर ने खुद है। मैंने आपको सबसे पहले यही बात बताई थी ना कि हमारे यहाँ जो बेसिक इंडस्ट्री के प्रिंसिपल्स है फिल्म इंडस्ट्री के, वही नहीं है, बेसिक पिलर नहीं है। तो होता यही है कि ड्रामे के लोग या कमर्शियल के लोग ही आपकी फिल्में बना रहे हैं, ठीक है। कोई बेसिक लर्निंग सिस्टम तो है नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है या कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो आपको फिल्म सिखा रहे हैं, वहाँ से बच्चे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं और वो फिर फिल्म पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो फिल्म पे काम कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं, खुद ही अपने तौर पर ही हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ ये चीज़ तो आपको होगी। अगर कोई ड्रामा डायरेक्टर फिल्म डायरेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं झलक दिखेगी। हालांकि वो बहुत सारे हमारे यहाँ कोशिश करते हैं कि वो डिफरेंटली काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ है मतलब जैसे हुमायूं की कुछ फिल्में हैं जिनको देखा तो वाकई लगा कि फिल्म है वो, अगर वो डिफरेंट हो भी तो नबील कुरैशी की फिल्म उनको भी देखा तो ड्रामा करते ही नहीं ना, नबील फिल्म ही बनाते। तो फिर वो है ना, वो थोड़ा सा काम तो है। होगा ये कि जब कभी नबील ड्रामा करेंगे या नदीम बेग साहब करेंगे, चाहे वो ड्रामा लगे वो फिल्म ना हो, लेकिन आप कंपेयर जरूर करेंगे। सही है। अब कंपैरिजन में तो देखें जो बेसिक्स हैं वो सब सेम ही है, तो कंपैरिजन में आप जाएंगे तो फिर आपको वो मिलता जुलता महसूस होगा। वो तो है, वो थोड़ा सा किसी इंडियन या मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल फिल्म डायरेक्टर को भी अगर आप टेलीविजन के लिए कुछ करवाते हैं तो वहां भी आपको वो सेम झलक दिखेगी कि हाँ यार ये तो सेम ही कर रहा है, क्योंकि हर डायरेक्टर का एक अपना विजन होता है, उसका एक पैटर्न होता है, जिस तरह वो चीजों को देखता है या सोचता है वो उसी तरह उनको जानने की कोशिश करते हैं उनके बारे में। और कुछ आप हमारा साथ देना चाहें तो दे सकते हैं। लाइव कॉल पर 11111 पर देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नबीला एजाज कराची। जी नबीला एजाज, क्या बता आपने मैसेज का कॉल भी कर ली? आप अजमल साहब बोल रहे हैं? जी मुझे अजमल शोभी कहते हैं। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं आपका शो सुन रही थी और मैं स्पेशली टाइम देख के बैठी। तहसीन खान माशाल्लाह आए हैं, मैं इनकी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि एक तो माशाल्लाह इनका ड्रामा बहुत अच्छा था और ऐसा फील होता था कई बार देखकर जैसे अपने घर में लाइफ में खानदान में कुछ हो रहा है और वो रियल चल रहा है। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आपने कहा था शॉर्ट बात करें, तो मेरा समझ लीजिए एक रिक्वेस्ट है या ये कि जो न्यू टैलेंट है, जो अच्छी फैमिली की औरतें या लोग हैं जो कम काम करते हैं या शौकिया कभी कभी आना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए। मैं प्रोडक्शन हाउस की बात नहीं कर रही, मैं कहना चाह रही हूँ ऐसे पढ़े लिखे इनके जैसे डायरेक्टर हैं ताकि वो न्यू टैलेंट को जरूर मौका दें। मेरी एक ख्वाहिश भी है और रिक्वेस्ट भी है, ठीक है ना? वैसे आप क्या करती हैं, आपकी मसरूफियत क्या है? मैं एक्टिंग भी कर चुकी हूँ, मैं होस्टिंग भी कर चुकी हूँ और मैं एज अ नात खां भी आती हूँ। अच्छा। मैंने तहसीन खान को मैसेज भी में भेजा था कि मुझे इतना माशाल्लाह अपील करा आपका ड्रामा कि मेरी एक ख्वाहिश हुई कि जिंदगी में कभी अगर मौका मिला तो आप जैसे तमीज़ वाले डिसेंट पढ़े लिखे डायरेक्टर का हमें भी मौका मिले। मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ, मगर मैं कहूँगी जरूर कि होना चाहिए कि हर किसी को मौका मिले। सही बात है, सही। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी क्या कहते हैं नबीला एजाज? थैंक यू सो मच नबीला एजाज, आपने इतनी तारीफ से नवाजा मुझे इतने अच्छे अल्फाज से। और मैं इसमें अजमल भाई आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। देखें वही हमने जो बेसिक कही ना, हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर रॉ टैलेंट जो है, जो इंसान कभी जिसने कैमरा फेस नहीं किया वो आए और उसको वो कॉन्फिडेंस दिया जाए, उसको बेसिक मैनर्स सिखा दिए जाए कि किस तरह आपने कैमरा लेना है, लाइट को फेस करना है, और उसके बाद उसको आगे प्रेजेंट किया जाए कि उसको टीवी पे प्रोडक्शन हाउस वगैरह चांसेस हैं। इस प्रोजेक्ट के बाद, बेबी बाजी के बाद, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से आप सबसे मुखातिब हूँ। मुझे हज़ारों मैसेजेस आए मेरे इंस्टा अकाउंट पे, फेसबुक पे, मेरे नंबर जहाँ जहाँ चले गए, हज़ारों लाखों लोगों ने, पता नहीं कितने सारे लोगों ने मुझे रब्ता किया और उन सब की यही ख्वाहिशात थी कि वो काम करना चाहते हैं या एक्टिंग करना चाहते हैं। मैं भी मैसेज करूँगा। और तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा यही मशवरा है आप सबके लिए कि देखिए आज के दौर में अब बहुत मुश्किल नहीं रह गया। आज से अगर हम 20 साल 25 साल पहले चले जाएं तो लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं होता था अपने स्किल्स और टैलेंट दिखाने का। बिल्कुल सही बात है। आज आप सबके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपके पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, आपके पास जो स्किल्स हैं आप उन्हें शो करें, आप अपने एक्टिंग क्लिप्स बनाएं, आप अपनी पैरोडीज करें, वो शो करें, शेयर करें अपने यूट्यूब चैनल जो भी आप कर सकते हैं, जहां जहां आप चाहते हैं, जो आप कर सकते हैं, तो वहीं से आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपकी एक के बाद नेक्स्ट आप दूसरा करेंगे, वो आपका उससे बेहतर होगा। और फिर जब आप किसी भी डायरेक्टर को अप्रोच करें, कहीं भी आप जाएं, तो आप अपनी वो क्लिप्स शो कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बात करके या नाम से हमें अंदाजा नहीं होता कि आप में अंदर वो टैलेंट है या नहीं है।
तो इस चीज को अपना जरूर रखिए। और इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूं, मैं अभी 2-3 दफा हमारा ऐसा डिस्कशन हुआ है कि हम एक अपने तौर पे एक बहुत ही छोटे से लेवल पे मैं एक एकेडमी की बुनियाद रखना चाह रहा हूं इंशाल्लाह कराची में, जहां पर ऐसा रॉ टैलेंट जो लोग लड़के लड़कियां हर उम्र के लोग जो एक्टिंग करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, वहां हम उनके टैलेंट को, अगर उनमें टैलेंट मौजूद है तो पॉलिश करके बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं है तो उन्हें इस बात का एहसास भी दिलाएंगे कि आप कुछ और कीजिए और यहाँ अपना वक्त बर्बाद ना कीजिए, रियलाइज करें, क्योंकि ये आपको नेचुरल होता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। ये जो टैलेंट होता है, जो स्किल्स होते हैं, ये इनको निखारा जरूर जा सकता है, इनको सीखा नहीं जा सकता। हाँ, सीखा नहीं, ये बात हकीकत है, क्योंकि आपके अंदर मौजूद होता है ना, मौजूद है, उससे उसको रिफाइन करता है इंसान, जो करता है उसको समझाता है, सिखाता है, बस बाकी और कुछ भी नहीं है। नई चीज़, असल बहुत सारे लोग मैंने देखे ऐसे कि वो कहते जी मुझे ये करना है, वो करना। मैं जब MD के साथ में प्रोडक्शन के साथ मैंने 1-2 ड्रामे किए, तो वहाँ पर मैंने कुछ लोगों को देखा था ऐसे, जो जिनको उन्होंने बुलाया था ऐसे, यार चलो अच्छा आओ जरा, तो वो मतलब वैसे बहुत बड़ी बात थी, जो कैमरे के सामने है तो वो खत्म। बिल्कुल, कैमरा बहुत खतरनाक चीज है, अच्छे की बोलती बंद कर देता है कैमरा, और ये माइक जो है, ये दोनों कहते हैं बहुत ये अंदर का निकाल के ले आते हैं कि बोल भाई अब क्या करना है, बोलो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पर्ची यार पर्ची चढ़ रही है, तो पर्ची आपको कैमरे के सामने तक पहुंचा सकती है या इस सीट पर बिठा सकती है, उसके आगे इसके आगे नहीं, इसके आगे तो आपको फिर आपके अंदर क्या वो फिर सामने नजर आएगा, फिर वहाँ पर्ची नहीं चलती। पर्ची से ये थोड़ा क्या कहते हैं यार अब यार पर्ची से आगे होगा, ये देखो ना काम पर्ची से आगे होगा, ये पर्ची एक दफा सामने लाके खड़े किया जा सकता है, उसके बाद तो आपको अपना टैलेंट ही आगे लेकर जाएगा, वरना आप आगे नहीं जा सकते। और क्या, डायरेक्टर क्या करेगा, पर्ची से वो लाके उनको खड़ा कर देगा, अच्छा ये कैमरा ऑन है भाई, ये डायलॉग है, बोलो जरा भाई, ये अब क्या करेगा, वो पर्ची वहाँ उससे ज़्यादा पर्ची नहीं चलती वो। तो इसलिए आप अपने आप को, बात इन्होंने बिल्कुल तहसीन ने सही कही है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप अपनी चीज़ें बनाएं और सोशल मीडिया पर करें। और फिर डायरेक्टर खुद, आजकल तो कहते हैं तमाम लोग खुद बैठ के सोशल मीडिया पर मौजूद होते हैं, वो खुद ही ढूंढ लेते हैं, जब उन्हें काम की नहीं फौरन कॉल करते हैं कि आ जाओ यार हमारे पास, आ जाओ हमारे पास ऑडिशन के लिए आ जाओ तुम। मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना भी है और देखा कि वो सोशल मीडिया के जरिए गए आगे, कि उनकी क्लिप वगैरह की डायरेक्टर ने देख ली, उनको बुला लिया कि आ जाओ हमारे पास, आ जाओ ऑडिशन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग, आप अपनी चीज़ें बनाएं, सिर्फ ये नहीं करेंगे यार कोई हमें बुला ले, कोई हमें बुला ले, कोई नहीं बुलाएगा जब तक कि आप काम करके नहीं दिखाएंगे आपके अंदर है क्या, जब भी तो बुलाएगा। ऐसे कैसे बुला लेगा, ऐसे बुलाएगा नहीं, खाने भी आ जाए ये तो बुलाएगा नहीं कोई, बिल्कुल चाय भी आ जाए, कौन बुलाएगा। तो चलते हैं एक और कॉल के बाद, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मोहम्मद करार खान बोल रहा हूँ नगर भाई। जी करार साहब, मुझे बहुत सुकून मिला, आपकी तबीयत खराब थी तो मैं बेचैन था, लेकिन मैं राब्ता करना चाह रहा था, आपका नंबर भी नहीं था मेरे पास जो आपके खैरियत में लेता। आज आपकी बात सुनिए तो दिल बाग हो गया। जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया करार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं, आप सबकी दुआओं से बस में मौजूद हूँ मैं, और आप सबकी हमेशा हमारे ज्ञान में रखे, आपकी सुनते रहे, और जो मेहमान है इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। जी जरूर। ये आप ड्रामे देखते हैं कभी, आपने करार साहब ड्रामे देखने का है शौक आपको? ड्रामे देखे नहीं अजमल भाई, मैं तो ब्रांड हूँ, मैं अच्छा, सुनता हूँ ड्रामे। तो सुनते हो ना, बेबी सुने कभी बेबी बाजी का नाम सुना आपने? हाँ, रेडियो पे बहुत ड्रामे सुने मैंने, टीवी पे भी सुने हैं। ड्रामे की जो पहले म्यार था ना अजमल भाई, अब वो म्यार है नहीं। अब वो असल में वो बात के ड्रामे आते थे, सड़कों पे सन्नाटे लग जाते थे, वो तो बात है, स्टूडियो नंबर 9 आता था जी, सड़कों पे सन्नाटा छा जाता था। असल में उस वक्त रेडियो भी एक था और टीवी भी एक था तो इस वजह से हाँ, एक था भी सही था, लेकिन अब तो रेडियो पाकिस्तान की तो आवाज ही गायब हो गई। हाँ सर, टीवी वो भी अब लोग नहीं देखते, दूसरे केबल के ऊपर इतने बच्चे पैदा हो गए, वो उसी को ट्यून करके देखते रहते। सही बात है, ये तो है। डेट आया था तो उस जमाने में आप दिल लगा के आप के लोग प्रोग्राम सुनते थे। जी बेशक बेशक। अब ऐसे में इतने सारे आ गए, लेकिन काम का प्रोग्राम कहीं से नहीं आता। देखिए करार भाई, मैं इसमें एक बात करना चाहूंगा, जब आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं ना, जब तो आपके पास चूज करने के लिए भी तो ऑप्शन बढ़ जाते हैं ना मेरे भाई, तो प्रोग्राम भी मेयारी अलग अलग वक्तों में ऐसे ही है। जब ज्यादा काम होगा तो उसका मेयार गिरता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर असल में होता है कि जब ज्यादा चैनल्स हो या ज्यादा वो काम होता है ना, तो फिर अपनी हमें खुद तलाश करना पड़ता है। जी बिल्कुल, कि हमारे काम की चीज कहाँ पर है। काम शुरू होता था 4 बजे तक, मेरे वालिद भी सुनते थे और मेरी वालदा भी सुनती थी, जो अब दुनिया में नहीं है। अल्लाह मग़फ़िरत करे। शाम को यही बोलते थे, यार 100 लगा के दे दे रेडियो,
तो अजमल का प्रोग्राम आएगा, हम अजमल सुनेंगे। बाबा ये उन सबकी दुआएं बस, और क्या। वो दौर में ये था कि 12 से 4 बजे रात को होता था प्रोग्राम मेरा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। होता था, बड़ा मजा आता था, लोग खूब। अच्छा कॉलर दूसरे आते थे, मेरे पास उस समय मोबाइल नहीं था, तो ऐसा लगता था ये सारे मेहमान मेरे घर आए, जिसमें चाय पानी का खर्चा भी नहीं होता था और सबसे आवाजें क्या बात है, मुलाकात कर लेते थे। क्या बात है। चलो इंशाल्लाह ताला हम वही गजल का प्रोग्राम तो आपको तक दोबारा फिर मैं बाकायदा शुरू करूंगा इंशाल्लाह ताला। अब तो इंशाल्लाह आमीन आमीन। फिर हम आपका प्रोग्राम सुनेंगे। अभी 2-4 दिन से तो FM 100 की आवाज ही नहीं आ रही। नहीं, वो ट्रांसमिशन में से कुछ ट्रांसमिशन पे काम हो रहा है, इस वजह से कुछ गड़बड़ हो रही, ट्रांसमिशन में कुछ काम हो रहा है असल में ना, इस वजह से। आज सही आवाज आई है, मैंने इसीलिए फोन किया भाई मैंने। चलो बहुत शुक्रिया करार साहब, बहुत शुक्रिया, बस दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये अब ये पता, ये मोहब्बतें सब। जी बिल्कुल, बहुत पुराने। तो और मुझे वो बताइएगा, वो 12 से 4 वाले का नाम चांदनी रातें? नहीं, ख्वाब दरीचे। ख्वाब दरीचे वो 12 से 4 बजे, जब तो 12 से 4 बजे होता था, 12 बजे शुरू करते थे। अच्छा वो पता है तहसीन, वो दौर बड़ा अलग था। वो फयाज सेंटर में, उस दौर में फयाज सेंटर में थे, और मेरा पता है क्या कॉन्सेप्ट, 7 डेज अ वीक होता था वो, बिल्कुल मतलब कोई ऑफ नहीं होता था। मैं पूरा स्टूडियो जो है वो में अंधेरा होता था, सिर्फ ऊपर हमारी लाइट लगी थी, एक स्पॉट लाइट होती थी छोटी, सिर्फ वो एक ऑन होती थी, पूरा अंधेरा होता था मेरे स्टूडियो में। और फिर मैं आपको बताऊँ उस वक्त मेरे प्रोग्राम का मूड और माहौल क्या होता था कि मैं घर से जब आता था प्रोग्राम के लिए, तो मैं चमेली के जो ना वो लेकर लड़ियाँ लेकर आता था मैं, और वो मैं माइक पे लगा के ऐसे बैठता था, अब पूरा स्टूडियो महक रहा होता था फील के लिए। फील के लिए। और स्पॉट लाइट होती थी एक, बिल्कुल सब लाइट, एक स्पॉट लाइट होती थी, बस ऐसे बैठे हुए। अच्छा वो माहौल भी रेडियो का बहुत बेहतरीन था, म्यूजिक हमारा उस वक्त बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा था, बहुत नए गाने। और वो पाकिस्तान में, ये समझ लें कि पाकिस्तान में अदबी प्रोग्राम को उस कॉन्सेप्ट मैंने शुरू किया, और वो दौर ऐसा था कि जब हमारे बहुत सारे शौरा कराम ऐसे थे जो आज के बड़े शौरा कराम बने हुए, वो आज से 28 साल पहले बहुत सारे ऐसे थे जिनको शेर पढ़ना नहीं आता था। सही कह रहे हैं। जब मैंने बताता कि ये शेर ऐसे पढ़ा जाता है, नज़्म ऐसी होती है, ये नज़्म है, ये शेर है, इसको ऐसे पढ़ें, इसको ऐसे पढ़ें, अंदाज़े तो अंदाज़े पढ़ें कि लाजमी। तो वो कि अब आप जब शायरी पढ़ते हो, शायरी का अंदाज़ अलग है ना, नज़्म एक अलग चीज़ होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, शेर एक अलग चीज़ है, फिर गज़ल एक अलग चीज़ है, उसका पढ़ना अंदाज, ये सारा बहरहाल वो सिलसिला होता था सारा। तो वो दौर वाकई बड़ा खूबसूरत दौर था वो, और वो दौर बस यादगार है हमारे लिए सर, यादगार। मैं कभी कभी बात छिड़ती तो मैं वहीं पहुंच जाता हूँ, हमारा यादगार है वो। और फिर ड्रामों का भी वही दौर था, बिल्कुल सही कि वही असल में उस वक्त पीटीवी था, सिर्फ एक पीटीवी होता था, और वो ड्रामे आते थे, सन्नाटे हो जाते थे, मतलब उस दौर के ड्रामे की अगर वारिस है। अब देखें वो सन्नाटे हो नहीं सकते ना, अब आपके पास अपनी वो कन्वीनियंस है कि आप अपने टाइम पे जब चाहे देख लें। उस वक्त तो सिर्फ टीवी पे देखा जा सकता, और उसी वक्त देखा जा सकता, बाद में नहीं आता। अब तो यूट्यूब पे आ गया वो कि आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब लोग इसलिए देखें कि आप टीवी पे, लोग मैंने नहीं देखा कि बहुत कम शाह नाजिर कोई होगा, कोई अगर किसी के यहाँ केबल भी देखा जा रहा होगा, वरना लोग नहीं देखते, केबल भी नहीं देखते लोगों घरों में, देखा केबल ही नहीं लोगों नहीं लगाते नहीं। अब बहुत सारे मेरे अपने घर में भी केबल नहीं है, मतलब एलसीडी रखी हुई है, लगी दीवार पे, मगर केबल नहीं लगी उसमें, उसको नहीं है वो। तो वो अब क्या यूट्यूब पे, अब वो यूट्यूब पे चल रही है, तो यूट्यूब पे बैठ के आराम से बंदा सुकून से रात को अपने फारिग होकर, घर वाले अपना आराम से लगा के बैठ के देखते, अपने हिसाब से लाइन से सारे ड्रामे देख लिए उन्होंने, देखा 4 घंटे वो इसी तरतीब से बहुत सारे ड्रामे इसमें चल रहे हैं। जैसे वो कलंक एक अभी शुरू हुआ, कलंक जुनैद का, वो बड़ा अच्छा ड्रामा, मैं रेगुलर देख रहा हूँ उसको, मोहसिन मिर्जा। हाँ, एहसान फरामोश जी, वो बड़ा जबरदस्त जा रहा है वो, उसमें भी वो है। तो वो उसमें वो है क्या नाम, आतिफ राठौर है क्या, हाँ वो है उसमें, वो बड़ा अच्छा जा रहा है। तो बहुत सारे मतलब अच्छे ड्रामे हैं, ड्रामे अच्छे हैं। अच्छा मैं देखता हूँ 1-2 एपिसोड देखता हूँ मैं, जब मुझे कोई मजा आता है उसमें तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, वरना तो फिर वही जरा माना कर देता हूँ। जी सब ऐसे ही करते हैं। तो फिर देखे, फिर तो ये सिलसिला रहा है। एक ब्रेक का वक्त आ चुका है, क्योंकि 3:45 हो चुके हैं, और वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। वक्त कभी भी कहते किसी के लिए नहीं रुकता, हमें वक्त का इंतज़ार होता है, वक्त हमारा इंतज़ार नहीं करता। तो इसलिए अपने वक्त को कभी भी ज़ाया ना करें, कभी भी ज़ाया ना करें। जो वक्त मिला है उस वक्त से कुछ ना कुछ हासिल करें, वो वक्त आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। लाइव कॉल पर अगर आप बात करना चाहें तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त हमारे पास है, 4 बजे तक मौजूद है। और नंबर है, कौन सा नंबर है सर? 111-111-100। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। और अच्छा थोड़ा सा यूँ करिए, आप खुद याद तो लोगों को, आप इस वक्त एक प्रेजेंटर बन जाए ना, आरजे बन जाए ना ज़रा सा। अच्छा मैं, हाँ यार, मर क्या मतलब
FM 100 पे आप हमें सुन सकते हैं और अजमल शोभी साहब आज हमारे साथ हैं। अल्लाह ने इनको सेहतयाबी अता फरमाई है माशाल्लाह से, हमारी दुआओं की वजह से, और बहुत जल्द सेहतयाब होकर वापस आ गए हमारे पास। हमारे रेडियो में जो कमी महसूस हो रही थी हमें अजमल शोभी साहब की, वो उन्होंने पूरी कर दी है। और इनसे बात करने के लिए अपने फ़ोन से हमें कॉल कीजिए 111-111-100 पर। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, जब मौका पे खुश हुआ। थैंक यू सर, क्या बात है। थैंक यू। आमिर इकबाल हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं। आमिर इकबाल इस वक्त देखे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर कैसे, ठीक ठाक है, आप खैरियत से? और उम्मीद है कि आज आपने देखा होगा क्योंकि एक लंबे गैप के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है हमारी, और उसके साथ साथ वक्त जो है वो 4 बजे तक है आज के प्रोग्राम का, 3 से 4 बजे तक प्रोग्राम का वक्त है। तहसीन खान हमारे साथ मौजूद हैं, देखते कौन है हमारे साथ लाइव कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मुझे लाइव कॉल करनी। जी जी बिल्कुल। आपका नाम? आपका नाम? आलिया तारिक। जी बिल्कुल बोलें। इस अजमल शोभी बात कर रहा हूँ मैं, आप प्रोग्राम में लाइव कॉल में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका ड्रामा बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह, इतनी अच्छी डायरेक्शन, प्रोडक्शन। तो हमारी भी ख्वाहिश है, हमने भी बहुत से चैनल्स में किया है, तो हमारी भी ख्वाहिश है कि आप जैसे लोगों के साथ ड्रामों में कुछ हिस्सा लें तो हमारे टैलेंट भी सामने आए। क्योंकि यहाँ पे जो है हेलो, ये कुछ आपके मोबाइल में सिग्नल का मसला कुछ हो रहा है। मैं आगे जाके बात करती हूँ। जी 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 जी। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपकी बहुत अच्छी डायरेक्शन में, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच जी। और ये कि हम भी बहुत से चैनल्स में करते रहते हैं, मैंने मिमिक्री, एक्टिंग, होस्टिंग, ये सब की है, मगर बात वो ये है कि आप जैसे डायरेक्टर के अंदर हम लोग भी काम करना चाहते हैं, तो हमें भी अगर मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि टैलेंट की यहाँ ये है कि लिंक्स चाहिए होते हैं बस। और नहीं, वो टैलेंट के लिए देखें, अब वो बिल्कुल आप है, मगर ये कि अब एक तो आपका नाम बताएं, दूसरा ये कि फिर इनसे राब्ते के लिए तो आप राब्ते कर सकते हैं ना, बिल्कुल। आप तो सोशल मीडिया का बताएं। हाँ, वो होता है, मगर ये कि फिर बीच में वो बात कट हो जाती है, यानी कि वो बुलाते हैं, कहते हैं कि बुलाएंगे, मगर फिर वो हो नहीं पाता। देखिए, मुझे आप ढूंढ सकती हैं मैं आपको सोशल मीडिया पे मिल जाऊंगा, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। और कोशिश हमारी रहती है कि जितने लोगों को हम जो वाकई टैलेंटेड हैं, जो डिज़र्व करते हैं, उनको हम मौका दे सकें, तो उन्हें हम एक शुरुआती मौका ज़रूर देते हैं किसी भी किरदार से, छोटे मोटे किरदार से जो रजिस्टर्ड हो जाए, और ताकि हमें उनका टैलेंट भी खुल के पता चले। तो ज़रूर आप मुझे मैसेज कर सकती हैं, और मैं अपने तौर पे तो ये आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं तमाम मैसेजेस का जवाब भी देता हूँ, और मैं उनसे राब्ते में भी रहता हूँ। और जिसको मैं कोशिश कर सकता हूँ उनको मैं, देर सवेर हो जाती है थोड़ा सा इस काम में, लेकिन तब तक ये है कि आप कोशिश करते रहिए। ऑडिशन भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, मगर मौका तो मिले। वो कहते हैं कि बुलाएंगे मगर फिर हो नहीं पाता। देखिए, ये फरमाइशें अभी शो में इतनी आ गई है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, इसके बड़े मैसेजेस मुझे आते हैं, तो मैं अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम लोग एक ऐसी कुछ अमली तौर पर कोई एक ऐसा कदम उठाएं, कोई एक एकेडमी वगैरह कोई हम एक जरूर बनाएं, जहां पर हम इस तरह के लोगों को उनके ऑडिशंस करें, और फिर उनको जो है हल्का फुल्का सा उनके टैलेंट को अगर उनमें मौजूद है उसको पॉलिश करके आगे बढ़ाएं। चैनल पहले करते थे इतना अच्छा कि ऑडिशन के लिए बुलाते थे लोगों को और देखते थे, नंबर देते थे, सब कुछ। अब होते ही नहीं। वो एक बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है। अगर एक चैनल अनाउंस कर दे तो आपको पता है फिर पूरा शहर उठकर आ जाता है, तो फिर उसके लिए बड़ी मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो वो एक मामला है, लेकिन ये है कि अपने तौर पर हम लोग, मैं एक ये इनिशिएटिव खासकर बेबी बाजी के बाद जिसका मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ, तो मैं ये लेने का सोच रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, तो जरूर मैं आपसे राब्ता करूंगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई है जो मतलब ये टैलेंट का भी ख्याल रखते हैं। आप लोगों की वजह से हम हैं, तो बिल्कुल हम जरूर करेंगे आपको। दूसरे भी आए। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल बात है, तो ये सही भी है, मगर बात है कि अच्छा वो कहते हैं कि हमें फिर दोबारा कॉल नहीं की। अब ऑडिशन अगर लिया तो यकीन बहुत सारे ऑडिशन में हो सकता है कि आप में वो गट्स या चीज़ नहीं नज़र आई होगी, इसलिए आपको कॉल जो नज़र आ गया, जिसमें कोई चीज़ नजर आई उन्होंने बुला लिया उसको। अब सबको कॉल करना जरूरी होता है? सबको नहीं, असल में होता ये अजमल भाई कि अगर 10 में से कोई 3 या 4 लोग होते हैं जो वाकई बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन किरदार एक होता है, वही तो किसी एक को मिलता है, बाकी 3 फिर अगली बार हमारे जहनों में। मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने एक बेबी बाजी में आपने देखा होगा लड़का सलमान मैंने कास्ट किया, उस लड़के का ऑडिशन मैंने 2019 में किया था, देखें, लेकिन वो मेरे जहन में था, मुझे याद था आज तक
उस 2019 के बाद मैं 2-3 दफा मैं देखता रहा, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा किरदार नहीं आया उसके हिसाब से मतलब कोई ऐसा नहीं। लेकिन यार इसमें मैंने जब उसे कॉल की, वो खुशी, उसने कहा मैं आपको याद हूँ, मैंने कहा बिल्कुल मुझे याद है, आपका नंबर सेव है। और वो आए और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ काम किया, और उसके बाद अब माशाल्लाह दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट उनको मार्केट से मिला, कर रहे हैं काम। तो इसी तरह है, थोड़ा सा टाइम लगता है, स्ट्रगल है। आप इस वक्त ऑनर बैठे हुए, तो मेरा ऑडिशन बताएं कब सर? अरे सर ऑडिशन की जरूरत नहीं है। अरे सर मेरा भी सर ऑडिशन, आप सर जरूर मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह आने वाले ड्रामे में आप जरूर लोग स्क्रीन पे आप देखेंगे अजमल शोभी को अदाकारी करते हुए इंशाल्लाह तहसीन खान के अगले ड्रामे में। चले भाई, ये भाई सबूत हो गया। इसको मैं ये क्लिप निकाल के अलग रख दूंगा मैं। आप बेफिक्र रहिए, आप कर रहे होंगे सर इंशाल्लाह। जिंदगी बखैर, अल्लाह आपको जिंदगी दे। थैंक यू। और ये तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। चलते एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, मैं दोबारा इसलिए आया हूँ कि जो अभी आपसे आवाज बात हो रही थी, जी जी, ये सरवर अतीक साहिबा थी, ये सरवर अतीक साहिबा थी ये। जी 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 बिल्कुल जी। हाँ, मैंने बोला आपको बता दूं कि मैंने चलिए इस आवाज को। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया करार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। और जी जनाब, बिल्कुल इस वक्त जो है प्रोग्राम आप देख रहे हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से, मुलाकात अजमल शोभी के साथ। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से ये प्रोग्राम आप मेरे साथ हर हफ्ते की सपहर को 3 बजे देखते हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। और कोशिश होती है कि कुछ अच्छी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराई जाए, जानी पहचानी शख्सियत से मुलाकात कराई जाए, और ये हमारी कोशिश होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा माजी में ये तकरीबन ये प्रोग्राम मेरा आप इसका ये दूसरा सीजन चल रहा है मेरा ये। अच्छा। ये बहुत पहले चला था, उसके बाद फिर 2018 से शुरू हुआ है। अच्छा। और भी चल रहा है। फिर ये इसमें माशाल्लाह तमन्ना बेगम इसमें आ चुकी। अरे वाह वाह वाह, तमन्ना बेगम इसमें आई थी, फिर मुनव्वर सईद साहब आ चुके थे, फिर बहरोज भाई भी इसमें आए, माशाल्लाह। मतलब सारी बड़ी बड़ी शख्सियत माशाल्लाह आई। तमन्ना बेगम आई थी, बड़ी इज्जत बख्शी मुझे। तमन्ना बेगम यहाँ मेरे सामने बैठी आई थी जब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अब वो आगे बैठी थी भाई, वो अपनी वो पान की वो लेके पानदान साथ लेकर आई थी। आ बेटा देख के बड़ा भाई सारे मतलब माशाल्लाह बड़ी बड़ी शख्सियात को कोशिश ये होती है कि उन शख्सियात से फिर आपकी कॉल मैं लेता हूँ प्रोग्राम में, वो ये इसलिए लेता हूँ कि ताकि आप भी उनके साथ जो थोड़ी सी दूरी होती है वो दूरी ख़त्म हो जाए। थोड़े कुछ चाहे चंद कॉल होती हैं, मगर चंद कॉल से वो चंद कॉल जो है वो बहुत सारे कॉलर्स की नुमाइंदगी कर रही होती है। बिल्कुल सही नुमाइंदगी कर, क्योंकि अब ये जो बात इन्होंने अगर की है, तो ये अगर जो नबीला एजाज ने बात की, दूसरे उन्होंने बात की, तो वो ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं की बात है, ये वो उसका जवाब जो ये क्या बहुत सारे लोगों के लिए हो गया। जी बिल्कुल, बहुत सारों के लिए, सबके लिए ही जवाब, सबके लिए, क्योंकि नुमाइंदगी कर दी उन्होंने। लाजमी तो नहीं कि अब 1 करोड़ लोग अगर हमें या 1 लाख लोग हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो 1 लाख कॉल ली जाए, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, ना इतनी बात हो सकती। मगर वो सिर्फ होता ये कि वो नुमाइंदगी कर रहे थे, वो मैसेज या वो कॉल नुमाइंदगी कर रही थी उन तमाम लोगों की कि जिनकी वो फीलिंग्स है या जिनका वो सवाल है, तो वो तमाम उन सबके लिए यही जवाब है कि आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, सोशल मीडिया है, अपने एक्टिंग स्किल्स को उस पर शो कीजिए। मोबाइल वाला, कैमरे वाला मोबाइल सबके पास है, वीडियोस तो बनाइए, एक्टिंग करें, डालें, और अपलोड करें, और खुद अपना काम देखें, उसमें गलतियां निकालें, फिर निखारें, और फिर दोबारा से करते रहें। तो अब ये तो लोग देखेंगे भी, और फिर जब आप किसी डायरेक्टर को अप्रोच करते हैं तो उसे वही वीडियोस शेयर करें, ताकि वो ऑडिशन के लिए अब आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, अब तो खुद कर सकते हैं। अच्छा देखें ना, आप ये देखें कि बहुत सारे टिकटॉकर इस वक्त ड्रामों में आ रही हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। तो कैसे आई? वो टिकटॉक से ही आई ना सारी, वो टिकटॉक से आई, वहां से मतलब हिट हुई, काम देखा लोगों ने, बुला लिया। देखिए यही देखा गया कि उनके सामने कॉन्फिडेंस है, कैमरे के सामने आने का, बोल सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, तो उनको मौका मिला। वही उनको बुलाया, ऑडिशन लिया, और वो ड्रामे में इस बात देखें काफ़ी सारी टैलेंटेड टिकटॉकर हैं जो इस तरह से, और यहाँ से लोग आए हुए मेल फीमेल, तो ये सारे वो ऐसे ही लोग हैं। तो अगर आप में ऐसा टैलेंट है तो आप बिल्कुल अपने आप को शो करें, लोगों के सामने बनाएं अपने, और क्लिप बना के डालें, उस पर फेसबुक पर डालें, अपने पेजेस बनाएं, उस पर लगाएं। लोग बहुत सारे, अब तो हर एजेंसी जो है वो इस वक्त फेसबुक पर मौजूद है। बिल्कुल तमाम जितनी एजेंसीज हैं जो भी लेके प्रोडक्शन की हैं, वो तमाम लोग मौजूद, आप उनको भेजें, आप उनको शेयर करें, अपने आप आएगा वो। भाई कॉल आपको जाने की जरूरत है, कहीं नहीं, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आपने किसी की मिन्नत करने की जरूरत नहीं है आपको खुद कॉल आएगी, कहीं ना कहीं से कॉल आएगी, इंशाल्लाह, सिर्फ कोशिश करेंगे। तो बहरहाल जी ये हमारा सिलसिला, और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त तहसीन खान साहब। अच्छा तहसीन, अब चलते एक मुख्तसर कॉल ले लेते हैं और वक्त हमारे पास कम है। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं हुस्ना कदीर बात कर रही हूँ लाडी से। जी जी बोलें, जल्दी बोलें। और सर गेस्ट कौन है? गेस्ट कौन है? गेस्ट इस वक्त हमारे ड्रामा बेबी बाजी ड्रामा देखा आपने?
जी 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 जी। ये उसके डायरेक्टर है जिन्होंने उसको बनाया था। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि आप दूसरा सीजन 2 बेबी बाजी आएगा या नहीं? ये बहुत सवाल आपने किया। सब यही चाहते हैं। सीजन 2 के बारे में हम थोड़े से परेशान हैं। एक दिल हमारा कहता है कि हम इसे बनाएं, और दूसरी तरफ हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सीजन 2 जो है वो 1 से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। तो हम इस कश्मकश में हैं, क्योंकि अक्सर चीज़ जब हम बाद में लेकर आते हैं वो पहले के मयार के मुताबिक होती नहीं है। तो हम अभी सोच रहे हैं इसमें, और जैसे ही हमें कोई अच्छी हमें उसमें कोई आइडिया आ जाएगा कि सीजन 2 कैसा होना चाहिए तो ज़रूर बनाएंगे। अभी तक कोई इरादा नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं इस बारे में। ठीक है। और अजमल सर, आप कैसे, आपकी तबीयत ठीक है? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अपने ठीक हूँ। आप प्रोग्राम शुरू कर दिए मैंने इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी जी। अच्छा, मैंने कॉल की थी ना नदीम भाई के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा था कि आप शो नहीं करेंगे, तो मेरा पीर वाला प्रोग्राम मिस हो गया। फिर कोई बात नहीं। मैंने बस लास्ट पीर से प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, जी जी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और तहसीन, अब इन फ्यूचर तो आपकी प्लानिंग चल रही है, कब तक चीज़ें चल रही हैं आगे, कब तक पहुंच रही है अभी? माशाल्लाह इस पर तो काम शुरू हो चुका होगा। जी नहीं, अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई नहीं, है। शूटिंग नहीं, मतलब वैसे तो अभी हम कास्टिंग और उसी फेज में हैं। अब ये भी मैं आपको बता दूं, स्क्रिप्ट के फेज में, तो इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे। अच्छा, ये क्या मतलब, ये क्या वैसे एक सरसरी सी एक बात है, लाजमी तो कंफर्म आगे होगा कि अब ये जो है इसी टाइप की कोई चीज़ फैमिली ड्रामा होगा या कुछ लव स्टोरी है, क्या चीज़ बनाने का इस बार कुछ अलग करेंगे। अलग चेंज होना चाहिए हर बार थोड़ा चेंज, फिर उसके बाद दोबारा वही। तो इस तरह से होता रहता है, बैक टू बैक एक जैसी चीज नहीं बनाएंगे। लेकिन बेबी बाजी के फैंस के लिए ये खुशखबरी है कि कुछ बहुत जल्द बेबी बाजी से मिलता जुलता जो है वो आने वाला है। तो वो आप देखेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद, नेक्स्ट ईयर ही देखेंगे। अब इस साल तो अब तो लाजमी, अब तो टाइम ही, तो अभी तो सोचने में ही टाइम गुजरेगा। अभी तो सिर्फ प्लानिंग बन रही होगी, अभी पेपर वर्क भी शुरू नहीं होगा। अभी तो सिर्फ जबानी कलामी मीटिंगें चल रही होंगी अभी यही। हाँ, कि आइडियाज के क्या होना चाहिए। नहीं यार ये नहीं है, यार ये अभी ये पीछे 10 साल में हो चुका है। नहीं हो चुका है ये, नहीं यार ये भी कुछ जितना आप लोगों ने प्यार दे दिया, जितना आप लोगों ने सराहा दिया ना, अब जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि अब आपकी एक्सपेक्टेशंस का जो आपने बार सेट किया उसको हमने क्रॉस करना है, अचीव करना है उसे। बिल्कुल हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि आप इससे ज़्यादा जाएं, क्योंकि मैं जब गुज़श्ता सालों से आपके ड्रामे देखता आ रहा हूँ मैं, वो माशाल्लाह दिन ब दिन देखें तो वो इम्प्रूवमेंट है उन पर दिन ब दिन। आप वो मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और अभी क्योंकि ये बेबी बाजी लास्ट सीढ़ी नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी लास्ट नहीं है, अभी तो इसके ऊपर काफ़ी फ्लोर बाकी हैं। तो सीखने का अमल हमेशा जारी रहेगा सर, और कोशिश करते रहेंगे। अपने आप से ही मुकाबला है, किसी और से नहीं है। अपने पिछले काम से बेहतर करना है। तो ये मुकाबला अच्छा, वही मुकाबला सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि जो अपने आप से किया। बिल्कुल, क्योंकि किसी से मुकाबला आप कर नहीं सकते, और किसी के मुकाबले को अलग सिचुएशन होती है कि कौन कैसे किस हालात में काम कर रहा है। आप अपने आप को देखें, आपने इस वक्त क्या किया और आगे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब आप अपनी सीढ़ी से आगे जाएंगे तो यकीनन वो कहीं ना कहीं तो ऊपर पहुंचेगा ना बंदा। और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ इंशाल्लाह ताला, और जिंदगी बखैर, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, आपको कामयाब करें। बहुत इज्जत बख्शी इस शो में बुला के। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर सिट बिहाइंड यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अब पीर की रात को 1 बजे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।